एक सप्ताह बाद होली है, लेकिन होली की कुमारी अभी से ही शहर पर धीरे धीरे छाते जा रही थी। जगह जगह रंगों की दुकानें पूरे शहर को रंगने के लिए सज गई थी। पिचकारियां भी अपने अंदर रंग भर कर लोगों को मोहब्बत से सराबोर करने के लिए दुकानों पर बिक रही थी। मायागंज गांव की रहने वाली प्रतीक्षा शहर के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी और यही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। तो इस बार होली में अपने घर नहीं जा रही है क्या? नहीं माया, गांव में तो इतने साल होली मनाई है, सोचा कि इस बार शहर की भी होली देख ली जाए। और तेरे घर वाले वो मान गए? अरे हाँ मेरी माँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ी कहानी बनानी पड़ी और फाइनली वो मान गए। प्रतीक्षा की बात सुनकर माया मुस्कुरा दी। माया और प्रतीक्षा बहुत अच्छे दोस्त तो थे ही, एक दूसरे के राजदार भी थे। प्रतीक्षा का अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले देवेश के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों आगे चलकर शादी भी करने वाले थे। हालांकि माया देवेश को उतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे अपने पिता के पैसे और पावर का बड़ा घमंड था और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इस बात को दिखाता भी रहता था। प्रतीक्षा देवेश की बहुत ही महंगी बाइक में बैठी है। देवेश बहुत स्पीड में बाइक चला रहा है। कैसी लगी तुम्हें मेरी नई बाइक की स्पीड? हाँ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना प्रतीक्षा? तुम साथ हो तो फिर डर किस बात का? बहुत भरोसा है मुझ पे। अपने प्यार पर भरोसा है देवेश। दोनों बहुत स्पीड में बाइक में जा रहे थे, इसलिए अचानक हुए रेड लाइट को नहीं देख पाए और रेड लाइट जंप हो गई। ट्रैफिक हवलदार की नजर उन दोनों पर पड़ी और उसने उनकी बाइक रुकवा दी। बहुत जल्दी में हो बरखुरदार, कहाँ जाना है? आपको उससे क्या मतलब? आप फाइन लीजिए और अपने काम से काम रखिए। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से कैसे बात करते हैं तुम्हें बताऊं क्या? एक तो कानून तोड़ता है, ऊपर से रौब झाड़ता है। देवेश को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी कि एक मामूली सा ट्रैफिक हवलदार उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसे उल्टा सीधा बोल रहा है। उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया और सारी बातें बताई। कुछ ही देर में पुलिस के बड़े अफसर का फोन ट्रैफिक हवलदार को आ गया और बिना कोई फाइन लिए ट्रैफिक हवलदार को देवेश को छोड़ना पड़ा। वो बेचारा चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। देवेश बाइक चला रहा है। बड़ा चौड़ा हो रहा था हवलदार, एक फोन में ही सारी हेकड़ी निकाल दी उसकी। लेकिन गलती हमारी थी देवेश, तुम्हें इस तरह अपने पापा को फोन नहीं करना चाहिए था। प्रतीक्षा, पावर है तो पावर का यूज करो, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, जो मैं कभी नहीं बनना चाहता। प्रतीक्षा देवेश को बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी ऐसी आदतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। होली के 3 दिन पहले की बात है। देवेश घर में था, तभी उसके मोबाइल पर किसी विक्की नाम के लड़के का फोन आया। और भाई देवेश ठाकुर, क्या हाल है? अबे विक्की, तू कहाँ था? तू इतने दिन से ना कोई फोन ना मैसेज। हॉलीडे ब्रो, हॉलीडे ऑस्ट्रेलिया में। चल मेरी छोड़, तू बता होली का क्या सीन है? कुछ है स्पेशल या सूखा सूखा? देवेश ठाकुर की होली कभी सूखी नहीं होती भाई, सब इंतजाम है, शराब भी और शबाब भी। देवेश का ये वो चेहरा था जिसके बारे में प्रतीक्षा को पता नहीं था। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन के बाहर जब दोनों मिले तो देवेश के नंबर पर फिर से एक फोन आया। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला नहीं करनी है मुझे होली की पार्टी, चल तू रख फोन। किसका फोन था देवेश? देखो ना, एक पुराना दोस्त है, होली के दिन पार्टी रखी है घर पर, बोल रहा है कई दोस्त आ रहे हैं, तू भी आ। मेरा वहाँ जाने का सच में बहुत दिल है यार, लेकिन क्या? अरे यार, वहाँ सभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, मैं वहाँ अकेला बोर हो जाऊंगा यार। अच्छा तो ये बात है, तो तू भी क्यों नहीं चला जाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? एक ही बार तो होली आती है साल में। मेरी गर्लफ्रेंड? यू मीन तुम आओगी उस पार्टी में? तुम बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। आई लव यू, आई लव यू। जानती हो, मुझे लगा कि तुम्हें इस पार्टी के बारे में बोलूंगा तो कहीं तुम बुरा न मान जाओ, इसलिए इसके बारे में तुमसे चर्चा ही नहीं की। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो देवेश। आई लव यू टू। प्रतीक्षा देवेश के जाल में फंस गई थी। होली के दिन वे दोनों मिले और देवेश उसे एक बहुत ही आलीशान फार्म हाउस में ले गया। वाह, कितनी शानदार जगह है ना, किसकी है? तभी वहाँ विक्की आता है। उसे देखकर देवेश कहता है, इससे मिलो, ये है विक्की, ये फार्म हाउस ऐसे का है। और विक्की, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें फोन पर बताया था।
क्या बताया था फोन पर? अरे यही कि होली में मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, जरा उसका स्पेशल ध्यान रखना। अरे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कई सारे दोस्त आने वाले हैं। वो अब थोड़ी देर में सब पहुंच रहे हैं। लेकिन होली वाली कुछ तैयारी नहीं लग रही यहाँ, ना तो रंग है ना गुलाल। अरे सब इंतजाम है भाभी जी, बस दोस्तों को तो आने दीजिए। उसके बाद विक्की ने देवेश को इशारे से अपने पास बुलाया और एक साइड ले गया। अरे यार क्या वादा करके लाया तू उसे, कहाँ से लाऊं मैं रंग और गुलाल? अबे तो क्या कहता लड़की को कि हम लोग होली में अलग ही रंग खेलते हैं, ऐसा रंग जो कभी छूटता नहीं। सुन, मैं कोल्ड ड्रिंक में नींद वाली गोली मिलाकर ला रहा हूँ, तू बस उसे पिला देना। और हाँ, जा उसके पास जाकर खड़ा रहे, कहीं उसे शक हो गया तो अपनी रंगीन होली फीकी हो जाएगी। जा। थोड़ी देर में विक्की 2-3 ड्रिंक लेकर आया। लो भाई लोग, जब तक और लोग आते हैं तुम लोग मेरी स्पेशल काजू बादाम वाली शरबत पियो, एकदम रिफ्रेशिंग। विक्की ने देवेश को भी ड्रिंक दिया और खुद भी पीने लगा। आधी ड्रिंक खत्म होते होते प्रतीक्षा का सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। देवेश, देवेश ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? थोड़ी देर में प्रतीक्षा बेहोश हो गई। फिर वो दोनों दुष्ट उसे कमरे में ले गए और उसके साथ खूब मनमानी की। यही नहीं, उन्होंने प्रतीक्षा का वीडियो भी बना लिया। उस वीडियो में उन्होंने अपना चेहरा तो छिपा लिया, लेकिन प्रतीक्षा की बदनामी का सारा इंतजाम कर दिया। देवेश ने प्रेम की आड़ में एक मासूम लड़की के विश्वास का गला घोंट दिया था। 2 दिन तक उस बेचारी के साथ उन्होंने जबरदस्ती की। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो देवेश, मैं यहाँ कैसे आई? प्रतीक्षा, पता नहीं वो ड्रिंक पीने के बाद तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश हो गई तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। अभी जस्ट डॉक्टर तुम्हें देखकर गए हैं, उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा बीपी लो हो गया था, इसलिए तुम बेहोश हो गई। तुम मुझे घर छोड़ दोगे देवेश? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है। प्रतीक्षा को अब भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि देवेश ने उसके साथ क्या किया है। 3 दिन बाद जब कॉलेज खुला और वो कॉलेज गई तो हर कोई उसे घूर कर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। उसे तब समझ में आया जब उसका MMS उसी के मोबाइल पर किसी ने फॉरवर्ड किया। शर्म के मारे उसका दिल कर रहा था कि वो कॉलेज की छत से कूद जाए। वो कूदने गई भी, लेकिन उसकी दोस्त माया ने उसे बचाया और उसे जोर का एक थप्पड़ लगाया। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रही हो? सब खत्म हो गया माया, सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। मैं किसी को अब कैसे मुंह दिखाऊंगी? कुछ नहीं हुआ है, समझी? कुछ नहीं हुआ है। और इस तरह हार जाओगी तो शोषण करने वालों की हिम्मत तो बढ़ जाएगी। तभी वहाँ देवेश भी आ गया। अरे प्रतीक्षा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। जानती हो, पूरा कॉलेज तुम्हारे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। लेकिन यू डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ मरते दम तक। ये सुनते ही प्रतीक्षा देवेश के गले लगकर रोने लगी। कुछ देर में देवेश वहाँ से ये कहते हुए निकल गया कि वो अपने पापा के कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाने जा रहा है कि आखिर उसके साथ इतना बुरा किसने किया। उसके जाने के बाद प्रतीक्षा, अब भी तेरी आंखें नहीं खुली हैं? जिस देवेश को तुम अपना प्रेमी मान रही हो, ये सारा किया धरा उसी का है। और हाँ, ये काम उसने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं किया है, कई और लड़कियों के साथ भी किया है। लेकिन अपने बाप की ऊंची पहुंच के कारण ये अब तक लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम होली पर इसके पास जा रही हो। जानती हो, तुम्हारे साथ सारा खेल वहीं खेला गया है। उसके बाद प्रतीक्षा की आंखों के आगे सारे सीन एक एक कर घूमने लगे। इसका मतलब उस दिन दोनों ने ड्रिंक में रो मत, बदला ले। जैसा तेरे साथ हुआ है वैसा ही करना है इसके साथ। बहुत घमंड है ना इसे अपने बाप की पहुंच का। अब देख मैं क्या करती हूँ, तुम बस जैसा मैं कहूँ करना। उसी रात प्रतीक्षा ने देवेश को कॉल किया कि वो उससे मिलना चाहती है। उसने उसे एक होटल के कमरे में अकेले बुलाया। वहाँ पर माया और उसने सारी प्लानिंग पहले से सेट कर रखी थी।
प्रतीक्षा ने उसे भी अपने ही नशे वाला ड्रिंक पिलाया। जब वो बेहोश हो गया तो उसकी आपत्तिजनक स्थिति में फोटो भी ली और एमएमएस भी बना लिया और पूरे शहर में सर्कुलेट कर दिया। अगले दिन देवेश की आपत्तिजनक वीडियो हर घर में थी, यहाँ तक कि उसके बाप के मोबाइल में भी। पूरा शहर उन पर थू थू कर रहा था। ऐसी स्थिति में सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। देवेश को पता लग गया था कि ये सारी साजिश प्रतीक्षा की रची हुई है। वो उसे मारने के लिए उसके हॉस्टल पहुंचा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? देवेश ठाकुर, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुम्हारे साथ प्यार किया था। अपनी औकात देखी है? बड़ी आई देवेश ठाकुर से प्यार करने वाली। औकात तो तेरी आज पूरे शहर ने देख ली है, मेरे मोबाइल में भी है। तुझे दिखाऊं क्या? प्रतीक्षा की बात सुनकर देवेश ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन प्रतीक्षा ने पहले ही पुलिस बुला रखी थी और ये पूरी बात फेसबुक पर लाइव कर दी थी। हेलो दोस्त,